इंदौर विधानसभा 5 से कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल लगातार जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। पटेल ने कहा कि वो इस विधानसभा में युवाओं के लिए रोजगार के विजन के साथ और उनके क्षेत्र के विकास करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसी बीच समाचार गृह की सत्यनारायण पटेल से हुई खास बातचीत। विधानसभा 5 से कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। भैया, जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं। पिछले कई 20 सालों से बाबा विजय का तिलक लगाकर लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं और आप इस बार आशीर्वाद लेने निकले हैं। क्या लगता है कितने विजय हों? हम इस बार चुनाव कांग्रेस के सभी नेतागण, कार्यकर्तागण, समाजसेवी सब लोग लगे हैं और निश्चित इस बार चुनाव जीतेंगे और हजारों की संख्या में जीतेंगे। क्या विजन है इस बार? चूँकि काफ़ी समय से हाड़िया जी हैं और हाड़िया जी सीधा कह रहे हैं कि इस बार भी मैं ज़्यादा वोटों से जीतूँ। कितने का बोला उन्होंने? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। फिलहाल 25 का बोला। तो हम 51 से जीतने वाले हैं। युवाओं को लेकर देखा जाए तो ये विधानसभा ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी 17 वार्ड आते हैं विधानसभा में, विधानसभा 5 में। किस तरीके के और कुछ नए आयाम या कुछ रोजगार लेकर आएंगे आप युवाओं के लिए? हमारा जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वचन पत्र आपने पढ़ा, देखा है कि नहीं? उसमें सारी बात है। पिछली बार भी हमने जारी किया था, पिछले 5 साल पहले, और 11 महीने में उसको हम 12 से 19% क्रियान्वयन कर चुके थे। उसको ध्यान आपने दिया होता। तो जब भी कांग्रेस की सरकार बनी है तो घोषणा पत्र हो या वचन पत्र हो, वो क्रियान्वयन करीब 90% हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आप पढ़ें पिछले 15 साल का, उसमें क्या किया और क्या नहीं किया उसको भी आप देखें और फिर आप प्रश्न बनाएं और फिर उस प्रश्नों का उत्तर ले। मैं आपसे निवेदन करता हूं। भैया, कई बच्चे जो नहीं जानते हैं आपको, जो आपने रुद्राक्ष बांटे हैं, तो बच्चे आजकल बोलते हैं रुद्राक्ष वाले अंकल, ऐसा मैंने सुना है। तो ये रुद्राक्ष का आशीर्वाद आपको किस हद तक मिलेगा? देखो, सवाल ये है, क्योंकि इस पर एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, हमेशा बीजेपी कटाक्ष करता है कि कांग्रेस जो है सनातन विरोधी है, राम विरोधी है। बीजेपी को मैं ये कहूँगा, देश आज़ादी के बाद राम भगवान के ताले खुलाकर आरती किस प्रधानमंत्री और किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुई, ये प्रश्न मैं आपसे भी करना चाहता हूँ और उनसे भी करना चाहता हूँ। शुरुआत किसने की थी? वो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी और नारायण दत्त तिवारी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो कांग्रेस के थे। लेकिन कल भी एक कार्यक्रम में बोला गया है कि राम मंदिर सबका है लेकिन कांग्रेस का नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने राम होने का प्रमाण मांगे थे और काल्पनिक बताया था राम को। आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है। उनके नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी का बयान आपके टीवी में क्या आया था कि राजीव जी जिंदा होते तो मंदिर कब का बन गया होता। ये मेरे बयान नहीं है। चुनाव जो होगा 2023 का जो चुनाव है, ये धर्म के आधार पर हो रहा है या विकास? धर्म हम क्योंकि विकास पर कम बातें हो रही हैं, धर्म पर ज़्यादा हो रही हैं। हम कट्टर हिंदू हैं। हिंदू धर्म का मतलब हम हिंदू धर्म का अर्थ बताना चाहते हैं। बताइए। हिंदू धर्म का मानव मात्र की सेवा करना, प्राणियों मात्र की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना, ये हिंदू धर्म है। मैं ये अब इसलिए नहीं कहना चाहूँगा, बहुत से गौ सेवक और बहुत से गौ सेवक आयोग की बात करने वाले, उनकी 4 पीढ़ी में भी गौ माता को पाला नहीं गया है। और कांग्रेस के हर चौथे घर में मैं रिकॉर्ड दे दूं, पीढ़ियों से गौ माता को पाला कर आज भी पाल रहे हैं। ये उदाहरण दे। सनातन ही क्यों मुद्दा है, मुझे बताइए। कांग्रेस और बीजेपी में हमेशा आप लोगों को ट्रोल क्यों किया जाता है कि आप सनातन के विरोधी हैं, आप सनातन को नहीं मानते, आप राम को नहीं मानते, आप भगवान को नहीं मानते। आप बाबरी मस्जिद के लिए बोल रहे हैं कि अभी विपक्ष ने कटाक्ष किया कि बाबरी मस्जिद जो है वो शहीद हुई है, इसका देखो मैं इस विषय पे नहीं जाऊंगा। मैं राम को पूछता हूं, मैं नहीं, सारे कांग्रेसी हम कृष्ण को पूछते हैं,
हमको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं, हम दिल से पूछते हैं, लोग दिमाग से पूछते हैं, तो दिमाग से पूछते हैं, उनसे चर्चा करो। भैया कल आपके स्टेज से घोषणा हुई है कि महिलाओं के लिए आप लेकर जाएंगे 17 वार्डों से, हर वार्ड से 1000 लोगों को आप लेकर। ये अभी 1000 की बात करें, मैं 5000 लोगों को घुमा चुका हूँ। और मथुरा, वृंदावन, उज्जैन, ओंकारेश्वर, राम जी के लला में अयोध्या, हरिद्वार और ऋषिकेश, ये आज बात कर रहे हैं जो अन्य दल के लोग हैं। हम तो ये पिछले 25 साल से कर चुके हैं। मतलब ये अध्यात्म आपके माथे पे विजय तिलक लगाएगा? निश्चित लगाएगा। अभी रुद्राक्ष की बात कर रहे थे कुछ माता बहन, मैं ये इसी वार्ड की बात कर रहा हूँ, हर जगह बात आती। उनने कहा ये आपका रुद्राक्ष है, एक बाबा बोले, एक माता जी बोली, दूसरा एक बोली को शिव चर्चा आपने कराई और रुद्राक्ष बांटे हैं। और अगले बार चुनाव जीतने के बाद आप 7 दिन की वो कथा कराएं। तो हमने ये पहले से ही वादा कर दिया, आचार संहिता तक पहले ही कहा था कि हम आने वाले समय में पंडित प्रदीप मिश्रा जी की 7 दिन की या 9 दिन की हम कथा कराएंगे, ये प्रयास करेंगे। तो ये थे मेरे साथ सत्यनारायण पटेल जी, जिन्होंने कहा है कि अध्यात्म को लेकर और सनातन को लेकर सबसे पहले सबसे ज़्यादा कार्य किसी ने किए हैं तो वो कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। भले ही भाजपा लगातार हम पर कटाक्ष करती रहे और वहीं सनातन और धर्म के प्रति हमारी सेवा हमेशा बरकरार रहेगी। और विधानसभा 5 में मैं विजय तिलक लगाकर आप सभी के समक्ष आऊँगा। समाचार ग्रह के लिए ऋतु साहू की रिपोर्ट।